Good Choice Studio and Islamic Network. मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वल मुजतबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीन हुम नुजूमुल हुदा अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, बिलखुसूस ज़ीनत मजलिस पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफ़ी बासफ़ा साहिबज़ादा वाला शान पीर मोहम्मद हनीफ़ नक्शबंदी साहिब, आपके साहिबज़ादगान और आपके मुतवस्सिलीन और मुतक़िदीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आम तौर पर जब औलिया की अज़मत और शान बयान होती हैं तो एक आय मुबारका बड़ी मशहूर है, वो हम पढ़ते पढ़ाते हैं, सुनते सुनाते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। चूँकि आपने औलिया की शान, उनसे ताल्लुक़ और निस्बत, उनकी मजलिस इख्तियार करना, उनकी सोहबत इख्तियार करना, इस पर गुफ्तगू करनी है, तो वो आय मुबारक जो आम पढ़ते हैं या सुनते सुनाते हैं, उसमें वलियों की शान है। और इस सूरह ज़ुख़रुफ़ के आयत नंबर 67 में अल्लाह के वलियों के साथ ताल्लुक़ और निस्बत की अज़मत और शान है। वहां फरमाया कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं। अब जरा कुरान की इस आय मुबारका को सुनकर आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया मेरे वलियों को कोई खौफ नहीं, वहां उनसे ताल्लुक़ रखने वालों को भी कोई खौफ नहीं। वहां फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और जब इस आय मुबारका को आप सुनेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को चूंकि अपने प्यारों का लाड बड़ा है, अपने प्यारों से प्यार करता भी है, प्यार बताता भी है और प्यार देखना भी चाहता है। फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन। दुनिया के बड़े बड़े दोस्त, ये मैं नहीं कहता, खुदा कह रहा है। और अखिल्ला पर अलिफ लाम डालकर इस्तिग़राक़ का माना हुआ। आपके ज़हन के अंदर दुनिया का कितना बड़ा दोस्त, कितना बड़ा गहरा यार क्यों ना हो, जो जो आपके ज़हन के अंदर आता है, जो कभी ये कहते तेरे बगैर चारा नहीं, तेरे बगैर जिंदगी अजीब लगती है, जो जो मर्जी वो कहते रहे, लेकिन जब मैदान माशर होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा,
वहां रब ने फरमाया, मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि क़यामत का मंजर ये होगा कि बादहुम लिबादिन अदुव्वुन, ये सब एक दूसरों के दुश्मन होंगे, सब एक दूसरों के दुश्मन होंगे। साथ फरमाया इल्लल मुत्तकीन, मुत्तकी यहां भी काम आते हैं, मुत्तकी वहां भी काम आएंगे। जिसने तुझे बुराई की तरफ बुलाया, जिसने तुझे फसाद की तरफ बुलाया, जिसने तुझे बेहूदगी और बेहयाई की तरफ बुलाया, बेशक वो दोस्ती को जो नाम लगाता रहे, कहता रहे, वो क़यामत के दिन तुम्हारा दुश्मन होगा। लेकिन फरमाया इल्लल मुत्तकीन, जो मुत्तकी परहेजगार है वो यहां भी काम आएंगे और क़यामत के दिन भी काम आएंगे। अब यह आए मुबारक आपके जहन में तो ये बात आ रही है कि जो मैंने कहा कि वलियों को रब ने कहा कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो जो उनसे संगत और रफाकत रखने वाले हैं उनको अल्लाह फिर क्या कहता है, जरा सुनिए इससे अगली आयत। या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून, ए मेरे मुकर्रब बंदों से ताल्लुक रखने वालों, ए मेरे वो मुकर्रब बंदों से दोस्ती और ताल्लुक रखने वालों, ला खौफुन अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई खौफ नहीं होगा, वला अंतुम तहज़नून, और तुम गमगीन भी नहीं होंगे। अच्छा, यहां जिंदाबाद, यहां उस्लूब बड़ा अजीब है, यहां कुरान का उस्लूब बड़ा अजीब है। वहां फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, गायब का सीगा था, वहां सीगा गायब का था। लेकिन जब बात आई अल्लाह के वलियों से ताल्लुक रखने वालों की, अल्लाह के वलियों से उनसे रिश्ता जोड़ने की, उनके सोहबत में आने वालों की बात आई, वहां गायब का सीगा नहीं फरमाया, बल्कि वहां उस्लूब अल्लाह ने बदल दिया और फरमाया कि वहां गायब का सीगा या अल्लाह जल्ल शानु ने उनको मुखातब करके फरमाया या इबादी, ए मेरे प्यारे बंदो, ला खौफुन अलैकुम, तुम पर कोई खौफ नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हें संगत और रफाकत उन लोगों को मिली है जिन पर कोई खौफ नहीं होगा। वला अंतुम तहज़नून, और न तुम गमगीन होंगे। अच्छा, एक बड़ी आयत मैं आज इत्तिफाकन मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पढ़ रहा था, तो मियाँ साहब ये आय मुबारका 3 आयात हम पढ़ते हैं। एक ये आया मुबारका अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दूसरी अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन, तीसरी एक और आयत हम पढ़ते हैं वकूनु मास सादिकीन, हम पढ़ते हैं वकूनु। बड़ी कमाल की बात मुल्ला अली कारी ने लिखी है। आप फरमाते बासूफिया कहते हैं, क्या फरमाते हैं? बासूफिया कहते हैं कि कुदरत हो तो खुदा के साथ रहो, कुदरत हो तो खुदा के साथ रहो, और यह औलिया कामिलीन को ये हुजूरी वाले होते हैं। हजरत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहू अलैहि सलाम, आपके बारे में तो मशहूर है कि मैं दूसरा सजदा तब करता हूं जब पहले सजदे में खुदा का दीदार करूं।
तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बाज़ सालिहीन कहते हैं अगर ताकत और कुदरत रखते हो तो खुदा के साथ रहा करो, और अगर न हो, और अगर ऐसी ताकत और कुदरत न हो तो उनके साथ रहा करो जो खुदा के साथ रहते हैं। तो जो वली होते हैं ये क्या होते हैं? मैं अगर इस तरफ जाऊं कि वली की शानें कितनी हैं, ये बड़ा लंबा मौजू है, लेकिन चूंकि आज मैं आपको औलिया की सोहबत में आने का फायदा बताता हूं। वैसे तो शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं नबीनी के शब्द बाश खस, नबीनी के शब्द बाश खस, न गर्दन जाए के गर्दद असस। कहते तूने कभी दुनिया पर नजर नहीं डाली, चोर उचक्का उधर जाता ही नहीं जहां कोई चौकीदार फेरा देता हो। अगर आपका मजबूत चौकीदार हो तो मोहल्ले में भी जलजला आता है कि चौकीदार मजबूत है, और अगर चौकीदारी टिल्ला हो। इसलिए जो अवलिया की सोबत में आते हैं, याद रखना बाकी लोगों पर हमला करना लोगों के लिए आसान होता है, लेकिन जो अल्लाह के वली के सोबत में आता है उस पर हमला करना बनिस्बत दूसरे की मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक बात याद रखना, एक बड़ी प्यारी हदीस मुबारका है, बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों के अंदर मौजूद है, लेकिन चूंकि इस हदीस मुबारका को मुत्तफक अलैह का दर्जा नहीं है दोनों के अंदर। चूंकि मुत्तफक अलैह हदीस उनको कहते हैं कि जो एक ही रावी से बुखारी और मुस्लिम के अंदर हो, लेकिन है उस दर्जे की हदीस और बड़ी काबिल तवज्जो हदीस, आपको अपने अकीदे पर नाज हो जाएगा। औलिया की सोहबत में आने पर आप तन्हाई में जाकर यकीनन सजदे शुक्र अदा करेंगे। हुजूर ने सलाम ने फरमाया अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, रूहें जकड़ी हुई लश्कर की तरह है। ये कोई कहानियों की किताब नहीं बता रहा, बुखारी और मुस्लिम की हदीस बता रहा। अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, ये रूहें हैं, ये बांधी हुई लश्कर की तरह है। साथ फरमाया फमा तारफ मिनहा ए तलफा, जिस रूह का तारुफ आलम अरवाह के अंदर होता है वो दुनिया के अंदर फिर मानूस और मोहब्बत वाली होती है। आप खुश नसीब है, आपकी रूह वलियों के करीब रही है, आप बड़ी किस्मत वाले हैं, आपकी रूह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आलम अरवाह के अंदर वलियों और गौस और कुतुबों की संगत और रफाकत के अंदर रखी है। वमा तनाकर मिना इख्तलफा, जो रूह वहां दूर रही वो दुनिया के अंदर दूर रहती है। अब कहां हम कहां गौसे पाक, कहां हम कहां दाता अली हुजवेरी, कहां हम कहां मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैं अभी पीर साहब से कह रहा था, जब मैंने कुर्सी ऊपर करवाई, मैंने किताब के अंदर पढ़ा है, आप लोग भी लिहाज रखा कर। इससे पहले मैं एक और बात आपको सुनाऊं। गुलबर्ग में एक प्रोग्राम था, अरब के बड़े बड़े मशाइख आए थे और कारी गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की तिलावत थी। और ये मैं आपको सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, मैं उस मजलिस में खुद था। मैं उस मजलिस में खुद मौजूद था। मैं उस मजलिस में खुद, ये भी नारे ताजदार खत्म नबूवत के लग रहे हैं। कोशिश कर लिया करो थोड़ा सा ना, ये भी हमेशा याद रखो, आप उलमा से कुछ न कुछ सुन लिया करें, ठीक है। और नारे जब आप हमारी मजलिस में आएंगे, जो हम न लाएंगे तो आप तो बेहोश हो जाएंगे। हमने तो आपको कहा कभी इनको लाइन जैसे ये नारे लगा दे, फिर हम भी लगा के दिखा दें।
बहरहाल जब इस तरह की मजलिस को कोशिश कर लिया कर, नारे सब अच्छे हैं। तो मैं उस मजलिस में खुद मौजूद था जब उनको कारी गुलाम रसूल साहब को तिलावत का मौका मिला। उन्होंने तिलावत का ऐलान किया कि कारी साहब तिलावत फरमाएंगे। हम नीचे बैठे थे, अरब के मशाइख उनके लिए नशिस्तें ऊपर बनाई गई। आप खड़े हो गए, आपने फरमाया मैं इधर तिलावत नहीं करूँगी। मुझे वो अरब मशाइख के साथ कुर्सी पर बिठाओ, मैं फिर तिलावत करूँगा। आप कोशिश कर लिया करो, फिर देखें, याद रखना, आप जिसको मर्जी जिधर बिठा दें, ऊंचा बैठने से ऊंचा नहीं होता। ऊंचा बैठने से ऊंचा नहीं होता। कहते हैं जो सदर होता है वो जिधर मर्जी बैठ जाए वो सदर ही होता है। इज्जत और शान वाला जिधर मर्जी बैठ जाए इज्जत और शान वाला होता है। लेकिन चूंकि अल्लाह के कलाम की ताजीम करनी है, अल्लाह के कलाम का अदब एहतराम करना है। बहरहाल एक और हदीस मुबारक है, हम अक्सर सुनते रहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना रजुलन ज़ारा अखन लहू फी क़रयतिन उख़रा। एक बंदा अपने भाई की ज़ियारत के लिए एक और बस्ती में चला गया। ज़ियारत के लिए दोस्त के साथ एक भाई की मुलाकात के लिए चला गया और जाने लगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस रास्ते में एक फरिश्ते को भेजा। उस रास्ते में जब एक बंदा अपने भाई की मुलाकात के लिए जाता है, वो भाई उसके साथ आपका ताल्लुक खूनी रिश्ता हो या उसको आपने भाई कहा हो, मोहब्बत का रिश्ता हो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई बंदा अपने भाई की ज़ियारत के लिए किसी और इलाके में जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस रास्ते में एक फरिश्ते को मुकर्रर करता है। एक बात तो ये समझ आ गई कि जब बंदा कोई अपने भाई की मुलाकात के लिए जाता है, उस रास्तों में अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज देता है और फिर वो बंदा फरिश्तों की नजर में रहता है। तो जब आम बंदे की मुलाकात का हाल ये हो, मैं भाई को मिलने के लिए जाऊं, अल्लाह फरिश्ता भेजे, आम इंसान की मुलाकात के लिए जाऊं, अल्लाह फरिश्ता भेजे। जब इंसान किसी मर्दे कामिल के लिए मुलाकात के लिए जा रहा होगा, फिर तसव्वुर करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने फरिश्तों को भेज रहा होगा। फिर वो फरिश्ता उस बंदे से पूछता है, ऐना तुरीद, हजरत कहां जा रहे हैं? हजरत साहब, अल्लामा साहब, मौलाना साहब, हजरत साहब कहां जा रहे हो? वो कहता है उरीद अखन फी हाजिल करिया, ये फलाम बस्ती में एक भाई है, उसकी मुलाकात के लिए जा रहा हूं। वो फरिश्ता उससे पूछता है क्या उस पर तेरा कोई एहसान और इनाम है? कोई एहसान और इनाम चुकाने के लिए उसके पास जा रहे हो ताकि वो उस एहसान का बदला दे दे? उसने कहा नहीं, कोई एहसान का बदला लेने के लिए नहीं जा रहा, मैं फकत अल्लाह की रजा के लिए जा रहा हूं। आप लोग खुश नसीब हैं, मजलिसों में जाते फकत अल्लाह की रजा के लिए। वो फरिश्ता जो अल्लाह का भेजा हुआ हो, वो कहे अब बंदे सुन, मैं खुदा की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूं, मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूं। जैसे तू उस अल्लाह के बंदे से मुलाकात करने के लिए फकत अल्लाह की रजा के लिए जा रहा है और मोहब्बत करता है, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुझसे भी ऐसी मोहब्बत कर रहा है। गोया वलियों से मोहब्बत के नतीजे में खुदा की मोहब्बत मिल रही होती है। ये कोई मामूली सौदा नहीं, इस मोहब्बत के नतीजे में खुदा अपनी मोहब्बत अता फरमाता है। एक और हदीस मुबारक, क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा। वैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो अल्लामुल ग़ुयूब है, वो तो दुनिया के अंदर भी जानता था कौन किससे मोहब्बत करता है और किस लिए करता है, उससे तो कोई चीज छुप नहीं सकती। लेकिन क़यामत के दिन वो अपनी मीठी मीठी आवाज जो उसकी शान के लायक है, और जब वो मीठी आवाज मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनी तो तड़प गए, और मीठी आवाज सुनने के बाद
बाज़ किताबों के अंदर हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1.25 लाख ज़ुबानों के अंदर कलाम फरमाया। अगर अल्लाह ने अरबी बनाई, फारसी बनाई, मेवाती बनाई, पश्तो बनाई, तो ये बईद है उसके लिए कि पता नहीं कितनी ज़ुबानें बनाई। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहिजाब कलाम फरमाया, फिर आपके दिल में एक तलब पैदा हुई, मौला करीम आवाज इतनी प्यारी है तो सूरत मुबारक कितनी प्यारी होगी। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की, रब्बी अरिनी अनजुर इलैक, मौला करीम तुझे देखना चाहता हूं। ये आवाज क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बरगुज़ीदा और मुकर्रब बंदों से मोहब्बत करने वाले को खुद लगाएगा, फरमाएगा ऐनल मुतहाबून बिजलाली, मेरी जलाल की खातिर आपस में मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं। अल यौमा उज़िल्लुहुम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, क्या आज मैं उन साया के अंदर रखूं, उस साया के अंदर उनको रखूं जिस साया के अलावा कोई साया नहीं होगा। तो इस मोहब्बत के नतीजे में कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अर्श मुअल्ला का साया अता फरमाएगा। फिर आखिरी हदीस मुबारक बड़ी प्यारी, कोशिश कर लिया करो नेकों की मजलिस में जाया करो। ये मेरा और किसी पीर का कहना नहीं, ये हुजूर का फरमान है। नेक मजलिस में जाएंगे, हुजूर ने 2 मजलिसें बताई है और इसका आप मुशाहदा कर लें। आपको अगर कोई ज्यादा आप अगर फील कर सकते हैं, जल्दी महसूस करते हैं, एक तो हमारी हिस्स खत्म हो गई, हमारी हिस्स खत्म हो गई। नेक मजलिस में जाते हैं, बस गए और आ गए। अगर आप महसूस करते हैं नेक मजलिस में जाना और बुरी मजलिस में जाना, तो कभी अपने अंदर का जगाओ और दोनों मजलिसों में मुशाहदा करके आओ। क्योंकि हुजूर ने फरमाया, और हुजूर का फरमाना वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हुजूर सलाम ने फरमाया 2 किस्म की मजलिसें होती ज़ाहिर है दुनिया के अंदर। एक मजलिस होती है मजलिस सालेह, मजलिस सालेह नेक मजलिस। दूसरी मजलिस होती है मजलिस 100 बुरे बंदी की मजलिस। तो हुजूर सलाम ने दोनों को मिसालें बयान फरमाई। खुदा की आदत मुबारक भी है कि अक्सर बात को मिसालों से बयान फरमाता है, और ये सुन्नत मुबारक भी हुजूर सलाम की मिसाल से बयान करती है। हुजूर सलाम ने फरमाया कि जो बंदा मजलिस साले में जाता है उसकी मिसाल तो अतर फरोश की तरह है। अच्छा, आप में से कोई बंदा कभी अतर फरोश की दुकान में गया है? कोई बंदा? हुजूर सलाम ने फरमाया मुश्क अंबर और अतर फरोश अतर वाले बंदे की तरह है मजलिस साले। वाह 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 वाह। मजलिस साले नेक बंदी की मजलिस, अल्लाह के वली की मजलिस, अल्लाह के जिक्र की मजलिस, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम पर दरूद सलाम पढ़ने की मजलिस। हुजूर सलाम ने फरमाया नेक मजलिस की मिसाल मुश्क अंबर और कस्तूरी की तरह है। अच्छा, 3 बातें होती हैं। या तो वो बंदा आपको तोहफा दे देगा, अतर फरोश आपको तोहफा दे देगा, या हुजूर ने फरमाया कि वहां से आप खरीद लेंगे। तो चलो, अगर अतर ज्यादा महंगा ही हो, हम ये समझ लेते हैं अतर बहुत महंगा हो, आप गरीब हो, खरीदने की इस्तात और ताकत नहीं रखते, जाहिर आप खरीद भी नहीं दे सकते, तो अगला तोहफा भी नहीं दे सकते। तो हुजूर सलाम ने फरमाया या तो उससे जाकर वो तुम्हें तोहफा देगा, या दूसरा यह है कि तुम उससे खुद खरीदोगे, या हुजूर सलाम ने फरमाया तुम्हें कम से कम वो ठंडी हवा खुशबू तो जरूर आ जाएगी। गोया नेक बंदी की मजलिस
या तो औलियाए कामिलीन की तरह अपने रंग में रंग देंगे वली कामिल, जैसे मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह और बड़े बड़े औलियाए किराम और ये औलियाए किराम रंग देते हैं। या तो मजलिस में जाने के साथ वह अपने रंग में रंग देगा, या कोई ना कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत की खैरात अता फरमा देगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया ये मजलिस जाए नहीं जाती, वो कोई ना कोई अतर से कोई ना कोई झोंका ऐसा चलेगा कि आपको जरूर लगेगा कुछ न कुछ फैज उस मजलिस का तुम्हें जरूर मिल जाएगा। और हुजूर सलाम ने फरमाया जो बुरी मजलिस है उसकी मिसाल उस भट्टी की तरह है। अल्लाह अकबर कबीरा, या तो तुम्हारे कपड़े जला के रख देगा, कपड़ों से मुराद दोनों कपड़े हैं, याद रखना। लिबास का इतलाक कभी शरीयत मुतहरा अखलाकियात पर भी करता है, कभी तो तुम्हारे अखलाकियात बिगाड़ देगा, और हुजूर ने फरमाया कभी तुम्हारे वो कपड़े जला के रख देगा, और अगर कपड़े जल न जाए तो जरूर बदबू तो आ जाएगी। तो कम से कम हुजूर की इस हदीस को सुनकर आज से पक्का वादा करो कि बुरी मजलिस में बैठना नहीं, वरना उस बुरी मजलिस ने याद रखना अखलाकियात का जनाजा निकाल देगा। वो मजलिस आपसे इंसानियत का जनाजा निकाल देगा। और सालेह मजलिस में जाओ, बेशक आप जाहिरी तौर पर नेक न बनो, नमाजी न बनो, अखलाक के कमाल पर न पहुंचो, लेकिन वली की मजलिस जरूर कुछ न कुछ फैज तुझे जरूर दे देगा। मैं अच्छा मैं शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़ारसी कुछ चंद अल्फाज पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, गिले खुशबू दर हम्माम रोज़े, गिले खुशबू दर हम्माम रोज़े, रसीद अज दस्त महबूबे बदस्तम। कहते एक दिन किसी दोस्त के हाथों से मुझे कोई खुशबू वाली मट्टी मिल गई है। मैंने उसे पूछा, बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी, मैंने उसे कहा मुश्के के अंबर है क्या अज़बोए दिलावेजे तो मस्तम है मट्टी, लेकिन लगता है मुश्की या अंबर है कि अंदर तो तुमने मेरा कल्ब व बातिन बदल के रख दिया। उसने कहा क्या बात, बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी क्या अज़बोए दिलावेजे तो मुस्तम, बगुफ्ता मन गिले नाची जबूदम। उसने कहा मैं तो एक हकीर मट्टी थी, वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम, लेकिन मुझे एक बड़ा अरसा फूल के साथ एक बड़ा अरसा गुजारने का हुआ। जमाले हम नशीम दर मन असर कर, वगरना मन हमा खाकम क्या अस्तम। मेरे हम नशीन ने मेरे अंदर असर कर दिया, वरना मैं तो बज़ाहिर मट्टी हूं।
यार अगर फूल का असर मिट्टी में जा सकता है, अगर फूल का असर मिट्टी में जा सकता है तो तसव्वुर करे फिर इंसान का असर इंसान में नहीं जा सकता। यही वजह है अल्लाह बार बार सालिहीन की सोबत में, उनकी मजलिस में जाने का कि वस्बिर नफ्सका माल लजीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी। तुम्हें कुछ भी ना मिले लेकिन जम के बैठा करो ऐसी मजलिस के अंदर जहां सुबह शाम मेरा जिक्र होता हो। वस्बिर नफ्सका माल लजीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी। अपनी निगाहों की भी दाएं बाएं न करो, जिस मजलिस के अंदर मेरा जिक्र होता हो, सालिहीन बैठे हो, वली कामिल बैठा हो, वहां जम के बैठा करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पे करम फरमा देगा। ये मौजू तो इतना बड़ा है कि इसमें जितनी बंदा गुफ्तगू करे कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए और हमें अल्लाह के वलियों की संगत और रफाकत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।